अपन देख रहे थे कल कार्टेशियन प्रोडक्ट। यहाँ तक अपन ने कर लिया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन अपन ने कर ली थी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो था वो कब मीनिंगफुल था, जब उसके जो दोनों सेट अपन ले रहे थे जिनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे थे वो क्या हुआ, नॉन एम्पिटी हो। तो बोथ द सेट आर नॉन एम्पिटी, द प्रोडक्ट हैज़ मीनिंग। ओके, लेट ए एंड पी बी एनी टू नॉन एम्पिटी सेट्स, डिफाइन ए क्रॉस बी। कैसे डिफाइन होगा, ये देखिए ऐसा कलेक्शन होगा जिसमें ए कोमा बी टाइप के एलिमेंट्स आएंगे, जहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट होगा ए वो कहाँ से बिलोंग करेगा, कैपिटल ए से बिलोंग करेगा, एंड सेकंड एलिमेंट कैपिटल बी से बिलोंग करेगा। ठीक है, देन ए क्रॉस बी डिफाइंड एज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ओके ओके, आगे अपन देखते हैं कि यदि ए और बी दोनों ही क्या हो, फाई हो। ठीक है, फर्दर इफ ए इक्वल टू फाई एंड बी इक्वल टू फाई हो, देन ए क्रॉस बी क्या आएगा, फाई आएगा ना। ओके, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के जो भी फंडामेंटल है वो आप देख लीजिए एक बार, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पता चलता है कि कैसे अपने को एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है करने का वो। ठीक है, देन ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कार्टेशियन की। यदि ए की कार्डिनलिटी m है एंड बी की कार्डिनलिटी n है तो ए क्रॉस बी की कार्डिनलिटी कितनी होगी, mn होगी। ओके, ये आपने शायद BSc में पढ़ा होगा। ठीक है, ये तो अपन पढ़ते भी हैं BSc में हम लोग। तो ए यूनियन बी के साथ का कार्टेशियन यदि मैं सी का करती हूँ तो वो कितना आता है, ए क्रॉस सी यूनियन बी क्रॉस सी, राइट। ए इंटरसेक्शन बी के साथ में मैं कार्टेशियन लेती हूँ सी का तो वो कितना आएगा, ए क्रॉस सी इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी। ठीक है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी यदि मैं लेती हूँ तो ये कितना आएगा, ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी। ठीक है, यदि मैं यहाँ पे यूनियन ले लेती हूँ इंटरसेक्शन की जगह पे, यानी कि ए क्रॉस बी यूनियन सी क्रॉस डी, देन ये क्या आएगा, ए यूनियन सी क्रॉस बी यूनियन। बट ये जो ऑपरेशन होगा, ये जो कार्टेशियन होता है यहाँ पे ये डिफाइन नहीं होता है यूनियन के लिए। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल लेके कर लीजिए कि ए इंटरसेक्शन सी कुछ ले लिया, ये ले लिया, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करिए और इधर से भी ऑपरेशन करके देखिए क्या वो इक्वल होता है या नहीं होता है। तो यूनियन के लिए इक्वल नहीं होगा, फिर भी आप इसको चेक कर लीजिए। ठीक है, अभी अपन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन है नेट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इफ यदि ए एंड बी हैव 9 एलिमेंट्स इन कॉमन, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन टू ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। ठीक है, ए एंड बी कॉमन एलिमेंट कितने हैं इसके, 99 एलिमेंट्स हो गए। देन अपने को जो फाइंड करने हैं, कॉमन एलिमेंट लेने हैं अपने को ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का। तो सीधा सीधा पता चल रहा होगा आपको ये क्या पूछना चाह रहा है। ये अपने को दिया क्या है, इंटरसेक्शन बी इसने दिया है। ठीक है, तो बी इंटरसेक्शन ए भी तो यही होगा ना। अपने को पूछा क्या है इसने, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। अभी अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ी है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी। तो यहाँ पे सी और डी की जगह कितना आ गया, बी, और डी की जगह कितना आया, ए आ गया। ठीक है, तो यही तो हुआ ना, इसका मतलब क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए। तो ये कितना है, 9। तो सिंपल ही तो था। ठीक है, तो ये मेरा कितना आ गया, 99 का स्क्वायर। ठीक है, ओके, अब अपन देखते हैं रिलेशन क्या होता है। ठीक है, मेन टॉपिक अपना यही था इसका। अपन देखेंगे कि रिलेशन के टाइप कितने होते हैं, उनमें काउंटिंग कैसे होती है कि कितने रिलेशन होंगे, इस प्रकार के कितने रिलेशन होंगे, सिमेट्रिक कितने होंगे, ट्रांजिटिव कितने होंगे। ठीक है, रिलेशन क्या होता है, तो लेट ए एंड बी बी एनी टू सेट्स, देन एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज डिफाइंड एज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ए और बी यदि कोई भी दो अपने पास सेट हैं उनके सब, तो ए क्रॉस बी क्या होगा, कोई भी सबसेट होगा ना ए क्रॉस बी का। सॉरी, ए और बी कोई भी दो सेट्स हैं, अगर मैं ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट ले लेती हूँ, ए क्रॉस बी का
ए क्रॉस बी क्या हो गया, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ना। तो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी ए क्या होता है, एक फंक्शन होता है कहाँ से, ए से बी के ऊपर, ठीक है। देन ये अपने को पता है कि फिर यदि ए की कार्डिनलिटी ए है एंड बी की कार्डिनलिटी बी है, देन नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी कितना होगा, 2 की पावर mn, क्योंकि रिलेशन अपन ने क्या डिफाइन करे हैं, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। समझ आ रहा है आपको। ये देखिए अपन ने क्या देखा था, ए की कार्डिनलिटी यदि n है तो पावर सेट क्या हुआ था, 2 की पावर n। पावर सेट में कैसे एलिमेंट होते हैं, इसके सबसेट ही तो होते हैं। देन अब अपन ने क्या लिया, ए क्रॉस बी, तो इसका पावर सेट कितना हो गया, ए क्रॉस बी, ये हो गया। तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी है मेरे पास, mn, राइट। तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी मेरे पास, 2 की पावर mn। पावर सेट की कार्डिनलिटी 2 की पावर mn होगी ना, ठीक है, ओके। तो और रिलेशन क्या है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी तो है, पावर सेट में क्या आते हैं, सबसेट से तो आएंगे ना। तो देन नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी कितने हुए, 2 की पावर mn। ए की कार्डिनलिटी डॉट बी की कार्डिनलिटी mn होगी, ओके। नंबर ऑफ सबसेट्स फ्रॉम ए टू बी, 2 की पावर mn, 2 की पावर ए की कार्डिनलिटी इंटू बी की कार्डिनलिटी, ठीक है। आगे अपन देखते हैं रिलेशन ऑन सेट ए। अभी अपन ने देखा था कि रिलेशन अपन ने देखे थे ए क्रॉस बी के सबसेट देखे थे, बट अगर एक ही सेट हो तो अपन एक सेट होगा ना, तो उसमें रिलेशन क्या आएंगे, सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए के आ जाएंगे ना, ये नॉन एम्प्टी होगा। तो ए क्रॉस ए के भी तो सबसेट होंगे ना, तो वो क्या हो जाएंगे, रिलेशन हो जाएंगे सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, ठीक है। अब अपन देखेंगे इसके टाइप कितने होते हैं। तो फर्स्ट जो रिलेशन होगा वो क्या हुआ, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, ए रिलेशन इज सेड टू बी आइडेंटिटी रिलेशन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। यहाँ पे ध्यान देना, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, ठीक है। एंड इज गिवन बाई आई, इस प्रकार से एलिमेंट होंगे यहाँ से ए कोमा ए टाइप के एलिमेंट होंगे, जहाँ पे ए किससे बिलोंग करेगा, ए से बिलोंग करेगा, ठीक है। देन एग्जाम्पल देखिए आप, एग्जाम्पल मैंने लिया ए, मैंने कोई भी सेट लिया, उसमें 3 एलिमेंट है ए बी सी, ठीक है। मैंने आइडेंटिटी रिलेशन मैंने फर्स्ट डिफाइन करा, उसमें मैंने लिया ए कोमा ए बी टाइप एलिमेंट, ठीक है। देन यहाँ से अपन देख रहे हैं कि इसमें एवरी एलिमेंट ऑफ ए, अपन ने डेफिनेशन में क्या देखा था, एवरी एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू इटसेल्फ, ये सारे आने चाहिए। यहाँ से सी तो नहीं आ रहा ना, इसमें I1 में सी बिलोंग नहीं कर रहा है, सी कोमा सी, तो ये क्या होगा, एक आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। सेकंड अपन देखेंगे, मैंने लिया ए कोमा ए बी सी कोमा सी ए कोमा सी, तो यहाँ से ए कोमा ए भी आ रहा है, बी कोमा बी भी आ रहा है, सी कोमा सी भी आ रहा है, तो ये रिलेशन क्या होगा, आइडेंटिटी रिलेशन होगा, ठीक है। बट अपन ने क्या देखा था, ये ओनली खुद से ही रिलेट होने चाहिए और इनमें कोई भी बिलोंग नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ से क्या दिख रहा है, कोई छूटना भी नहीं चाहिए और कोई एक्स्ट्रा आना भी नहीं चाहिए, ठीक है। आइडेंटिटी रिलेशन क्या हुआ इसका, ए कोमा ए बी सी कोमा सी, तो कोई अदर आना भी नहीं चाहिए और जो खुद है वो छूटना भी नहीं चाहिए, ठीक है। सेकंड जो होगा, हाँ, आइडेंटिटी जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा। अगर मैं कोई और सेट लेती, मान लिया कि डी ई एफ लेती, तो उसका जो आइडेंटिटी रिलेशन होगा वो कितना होगा, डी कोमा डी, ई कोमा ई, एफ कोमा एफ, तो वो यूनिक हुआ ना।
तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, ऑलवेज यूनिक होता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या हुआ, लेट एस सबसेट S is a subset of A cross A, then S is said to be reflexive if I contain S। ठीक है, I किस में कंटेंट होना चाहिए, S में कंटेंट होना चाहिए। देन एग्जाम्पल देखिए इसका, इफ़ यदि मैंने लिया एक सेट लिया जिसमें 3 एलिमेंट है A B C, मैंने इसका डिफाइन करा A कोमा A B कोमा B C कोमा C, तो इसमें I कंटेंट हो रहा है ना पूरा, तो ये क्या हुआ, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। सेकंड मैंने लिया S2 A कोमा A B कोमा B, तो आइडेंटिटी रिलेशन जो होगा वो क्या होगा, A कोमा A B कोमा B B C कोमा C, तो यहाँ तो आइडेंटिटी रिलेशन डिफाइन नहीं है ना, C कोमा C यहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट इसमें। ठीक है, तो ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। सेकंड थर्ड मैंने लिया A कोमा A B कोमा B C कोमा C A कोमा B, तो इसमें तो ये कहा ना कि आइडेंटिटी इसमें कंटेंट करना चाहिए, तो इसमें कंटेंट कर रहा है ना, बाकी और भी आ सकते हैं इसमें, आइडेंटिटी कंटेंट कर रहा है, A कोमा B भी आ रहा है इसमें, तो ये क्या होगा, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि इसकी काउंटिंग, यानी कि इसमें कितने अपन रिफ्लेक्सिव रिलेशन बना सकते हैं। कोई भी अपन ने सेट लिया तो उसमें कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो सकते हैं वो अपन देखेंगे। ठीक है, मैंने लिया एक सेट लिया, उसकी कार्डिनलिटी ली मैंने n, उसमें n एलिमेंट है, जैसे ये हो गया A मैंने लिया, उसके अंदर n एलिमेंट है A1 A2 सो ऑन AN। ठीक है, अब अपन ने जो डिफाइन करा था इसमें रिलेशन, वो कहाँ से लिया था अपन, A क्रॉस A के सबसेट ही तो लिए थे अपन ने। ठीक है, देन मैंने रिफ्लेक्सिव रिलेशन लिया। ठीक है, मैंने रिफ्लेक्सिव जो भी रिलेशन लिया है उसमें मैंने क्या बताया कि आइडेंटिटी कंटेंट करना चाहिए, ये क्या है, मस्ट है। बाकी कोई आए चाहे ना आए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट उसमें आइडेंटिटी कंटेंट करना चाहिए। ठीक है, देन अपने पास A में क्या एलिमेंट है, A1 A2 सोन AN। ठीक है, तो A क्रॉस A में कैसे एलिमेंट होंगे, कुछ इस टाइप के ही तो होंगे, A1 टाइप का भी आएगा, A2 टाइप का भी आएगा। ठीक है, AN से बिलोंग करेगा। एंड और कौन से आएंगे, A1 का A2 के साथ रिलेशन, A2 का A1 के साथ भी तो होगा। ऐसे ही कहाँ तक चलता रहेगा ये, AN-1 A1 से बिलोंग करेगा, और सॉरी AN से बिलोंग करेगा, AN-1 से बिलोंग करेगा, तो A क्रॉस A में ऐसे ही तो एलिमेंट आएंगे ना। तो अपन ने क्या देखा कि आइडेंटिटी क्या हो, मस्ट हो गया, ये कंटेंट करना ही चाहिए। तो ये देखिए ये और ये, तो ये कितने एलिमेंट हो गए, n एलिमेंट हो गए, और ये कितने हो गए, A क्रॉस A के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, n²। A में कितने हैं, n है। ठीक है, A में n एलिमेंट है, यानी कि A की कार्डिनलिटी n है, तो A क्रॉस A की कार्डिनलिटी n²। इसमें से n अपन ने ये देखे जो खुद से खुद पे रिलेट करेंगे वो n एलिमेंट होगी, तो बचे कितने, n² में से n² माइनस n, ये बच गए। ठीक है, तो आइडेंटिटी मस्ट ये आएगा, तो इसकी आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, सॉरी इसको चूज करने का जो अपने पास ऑप्शन है वो क्या है, 1। इसकी कितनी है, 1 चॉइस की, ये आएगा, इसको आना या ना आना इसके पास नहीं है ये ऑप्शन। ठीक है, ये भी आएगा, तो 1 चॉइस हो गई ना इसकी भी क्या होगी, 1 चॉइस की, ये आएगा। ठीक है, एंड अपन ने देखा था कि एग्जाम्पल में कि A कोमा A B कोमा B एंड C कोमा C, ये क्या था, रिफ्लेक्सिव रिलेशन था। इसके साथ ही A कोमा A B कोमा B C कोमा C A कोमा C, ये भी तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन था ना, ये नहीं आया तब भी ये था, ये और ये आया तब भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। तो इसके पास कितनी चॉइस हो गई, 2 चॉइस हुई ना। ऐसे इसके पास कितने होंगे,
टू चॉइस। इसके पास कितने होंगे? टू चॉइस। ऐसे इसके पास कितने होंगे? टू चॉइस, क्योंकि ये आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। देन यही यहाँ पे अपने को दिखाया, बताया है इसमें। ये देखिए अपन ने क्या लिया, ए की कार्डिनलिटी मैंने ए ली, ए बराबर A1 A2 AN एलिमेंट हो गए। तो एक रोज़ ए कितना हुआ मेरा, ये देखिए ऐसे भी एलिमेंट होगी जो खुद से रिलेट करेंगे, ऐसे एलिमेंट होगी जो किसी और पे मैप कर रही है या किसी और से रिलेट करेंगे। तो इसकी चॉइस कितनी होगी? 1 होगी, इसकी भी 1, ये आ ही का। ठीक है, इसको छोड़ नहीं सकते अपन काउंटिंग में। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ द रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कितने हो गए? नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कितने हो गए? n टाइम्स 1। इसकी चॉइस कितनी है? 1। कितने एलिमेंट है ये? n एलिमेंट है, तो 1 कितनी टाइम आएगा? 1 क्रॉस 1 n टाइम आ गया। एंड ये जो एलिमेंट बचे n स्क्वायर माइनस है, इनकी कितनी चॉइस है? 2 चॉइस है इसकी। तो 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 n स्क्वायर माइनस 1, सॉरी n स्क्वायर माइनस n टाइम्स। टोटल करेंगे तो ये कितना आ गया? 1 की पावर n आ गया ये। ठीक है, एंड ये कितना आ गया? 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n, तो 1 की पावर n तो 1 ही होगा, 2 की पावर n स्क्वायर माइनस 1, ये कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, ऐसे भी इसको देख सकते हैं इन शॉर्ट, इफ़ यदि S इज रिफ्लेक्सिव है, इफ़ S रिफ्लेक्सिव होगा इफ़ यदि I में S में कंटेंट करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि AI कोमा AI S में बिलोंग करने ही चाहिए। ठीक है, बट AI कोमा A से बिलोंग करते हैं और AI A से बिलोंग नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये भी इसकी डेफिनेशन होगी, शॉर्ट में आप इसको देख सकते हैं। ये देखिए इररिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या हो गया? लेट S सबसेट ऑफ A क्रॉस A, देन S इज सेड टू बी इररिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ यदि I इंटरसेक्शन S नॉन M, सॉरी फाई आना चाहिए। ठीक है, I के साथ यदि मैं S का इंटरसेक्शन करती हूँ तो वो कितना आना चाहिए? फाई आना चाहिए। ओके, इसके एग्जांपल देख लीजिए। A बराबर मैंने सेट लिया A B C, उसमें 3 एलिमेंट है, तो S मैंने लिया A B C C और A कोमा C। तो यहाँ से देखेंगे कि ये जो C कोमा C है वो किसका एलिमेंट है? I का एलिमेंट है। तो S और I का यदि मैं इंटरसेक्ट, इसका I कितना होगा? A कोमा A B कोमा B C कोमा C, तो I और इसका I और S का यदि मैं इंटरसेक्शन करती हूँ तो वो क्या आएगा? 1 आएगा ना। तो ये तो क्या होगा? नॉट इक्वल टू 5 हो गया, तो ये एक इररिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। ऐसे A कोमा B और A कोमा C यदि मैंने दूसरा रिलेशन लिया तो ये क्या है? इंटरसेक्शन I करती हूँ तो वो 5 आएगा, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। इसकी काउंटिंग देख लीजिए आप, काउंटिंग ऑफ द इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। इफ़ यानी मैंने ए की कार्डिनलिटी कितनी ली? n ली। ठीक है, ए के अंदर कितने एलिमेंट हो गए? n, A1 A2 AN एलिमेंट हो गए। ठीक है, देन ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट हुए? n स्क्वायर एलिमेंट हो गए। ठीक है, तो ए क्रॉस ए में अपन कैसे एलिमेंट देखेंगे? A1 कोमा A1 टाइप के होंगे, A2 कोमा A2 टाइप के होंगे, AN कोमा AN टाइप के होंगे। ठीक है, ओके, एंड ऐसे भी एलिमेंट होंगे ना, A1 कोमा A2 A2 कोमा A1 AN कोमा AN। तो अपन ने क्या देखा कि जो I के S का इंटरसेक्शन था I के साथ में फाई आना चाहिए, यानी कि इररिफ्लेक्सिव रिलेशन वहीं होगा जिसमें A कोमा A B कोमा B C कोमा C जैसे टाइप के एलिमेंट ना हो। ठीक है, तो A कोमा A के लिए कितनी चॉइस होगी? 1 चॉइस होगी कि इसको नहीं आना चाहिए। A2 कोमा A2, इसकी भी 1 चॉइस होगी। ये कितने एलिमेंट है? n एलिमेंट है, तो n एलिमेंट के लिए अपनी कितनी चॉइस होगी? 1 की पावर n हो गई, राइट। A1 कोमा A2 इसका, तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे यहाँ देखिए A कोमा B आया, ठीक है, A कोमा C आया, बट यहाँ अपन B कोमा C देखते हैं, वो तो नहीं आया ना, या फिर C कोमा B ये भी नहीं आया। तो वो हो या ना हो उससे कोई फ़र्क थोड़ी पड़ा अपने को, हो या ना हो, तो आ भी सकता है और वो नहीं भी आ सकता। तो इसके लिए कितनी चॉइस हो गई? 2 चॉइस होगी कि वो हो भी सकता है और वो नहीं भी हो सकता। ये कितने एलिमेंट बचे हुए थे?
n ये एलिमेंट हो गए तो n स्क्वायर माइनस n एलिमेंट्स हो गए ये। तो वहीं हो गया कि यहाँ भी 1 क्रॉस 1 क्रॉस, ये कितने टाइम आए n टाइम्स, क्रॉस 2 ये कितने टाइम n स्क्वायर माइनस n टाइम, तो ये कितना हो गया 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n हो गया। ठीक है, आगे अपन देखेंगे कि जो भी सिमेट्रिक रिलेशन है उसके लिए अपन देखेंगे। ठीक है, एसिमेट्रिक रिलेशन के लिए देखेंगे, सिमेट्रिक की काउंटिंग देखेंगे, एसिमेट्रिक की देखेंगे, एंटी सिमेट्रिक देखेंगे। ठीक है, उसके बाद में आते हैं हाँ ये ट्रांजिटिव हो गया, तो इनकी काउंटिंग देखेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट टाइम पे ये बेस्ट क्वेश्चन भी आते हैं नेट में। ठीक है, तो आप इन्हें कर लीजिए। ओके, थैंक यू।